लेकिन इसी दौरान 66 करोड़ लोगों ने कुंभ की यात्रा की और यह कई देशों की जनसंख्या के बराबर है। और इस 5 किलोमीटर की हम बात करें, अगर 66 करोड़ से इसकी गुणा कर देते हैं तो प्यारे भाई 330 करोड़ किलोमीटर पैदल यात्रा जो है लोगों ने की है, भारतीय लोगों ने। कि जब लोगों को वहां पर ठहरने के लिए स्थान नहीं थे तो मुस्लिम धर्म के लोगों ने अपनी मस्जिद के द्वार जो है खोल दिए थे। और लेकिन 1575 ईस्वी में अकबर ने इसका नाम इलाहाबाद कर दिया। और इलाहाबाद का अर्थ क्या है? अल्लाह का वाद। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे महाकुंभ में बने महारिकॉर्ड के बारे में। इस बार महाकुंभ 144 सालों के बाद आयोजित किया गया और कल 26 फरवरी 2025 को इस महाकुंभ का समापन हुआ। इस बार 66.30 लाख करोड़ लोगों ने यहां पर स्नान किया। और प्यारे भाई, जो पिछली बार लोकसभा चुनाव हुए थे 2024 में, उसमें मतदान हुआ था 64.64 लाख करोड़ लोगों ने मतदान किया था। और मतदान से भी ज्यादा इस महाकुंभ में लोगों ने भाग लिया। और ये दिखाता है सनातन धर्म के बारे में, सनातन शक्ति के बारे में, कि पूरी दुनिया में सनातन शक्ति किस तरीके से जो है प्रदर्शित की गई है। और आप सभी प्यारे भाइयों को मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि महाकुंभ में जो बने महारिकॉर्ड है उनके ऊपर हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम चलते हैं प्रयागराज, जहां पर महाकुंभ का आयोजन किया गया। मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं, सबसे पहले वहीं से शुरुआत करेंगे। तो भाई, जैसे कि आपने देखा, देखो कितने श्रद्धालु, कितने लोग जो है महाकुंभ में आए हुए थे। और ये लगातार 45 दिन तक इसी तरीके की भीड़ प्रयागराज में रही थी। लेकिन इसी दौरान 66 करोड़ लोगों ने कुंभ की यात्रा की और यह कई देशों की जनसंख्या के बराबर है। जैसे हम बात करें तो जैसे कतर जैसे 223 देश की जनसंख्या के बराबर यह महाकुंभ की यात्रा रही। न्यूजीलैंड जैसे 131 देशों के बराबर, सिंगापुर जैसे 117 देशों के बराबर, इजराइल जैसे 72 देशों के बराबर यह यात्रा रही। इसके बाद हम बात करें ऑस्ट्रेलिया जैसे 25 देशों के बराबर, सऊदी अरब जैसे 30 देशों के बराबर, कनाडा जैसे 17 देशों के बराबर और ब्रिटेन जैसे 10 देशों के बराबर, बांग्लादेश जैसे 4 देशों के बराबर और पाकिस्तान जैसे 3 देश, अमेरिका जैसे 2 देशों के बराबर प्यारे भाई इस बार महाकुंभ में लोगों ने यात्रा की। और प्यारे भाई, मैं आपको बता देता हूं, महाकुंभ के दौरान जो है भगदड़ भी हुई थी, जिसमें 30 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन लोग फिर भी अपना आस्था यहां पर दिखाते रहे। लोग लगातार जो है भारत के प्रत्येक कोने से यहां पर आते रहे। और यह इस बार जो महाकुंभ आयोजित किया गया, ये डिजिटल युग का पहला महाकुंभ था। लगभग 72% आबादी, जो पूरी दुनिया की 72% आबादी है, उसने इस बार महाकुंभ के बारे में सर्च किया और महाकुंभ के बारे में जाना कि भाई महाकुंभ क्या है। और इसके बाद हम बात करें तो प्यारे भाई, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने अपना फोटो और वीडियो शेयर किया महाकुंभ का। और फेसबुक की हम बात करें तो लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने इस बार महाकुंभ की वीडियो और फोटो इस बार शेयर की। तो हम बोल सकते हैं कि इस बार का जो महाकुंभ था, एक डिजिटल युग का ये महाकुंभ रहा है। और इस बार लोग हारे नहीं, थके नहीं, क्योंकि इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। इस बार जो महाकुंभ में लोग यात्रा करने गए थे, वहां पर औसतन 15 किलोमीटर पैदल सभी यात्री वहां पर चले थे। और अगर हम बात करें, औसतन हम बात कर लेते हैं, तो एक व्यक्ति लगभग 5 किलोमीटर वहां पर चला था। और इस 5 किलोमीटर की हम बात करें, अगर 66 करोड़ से इसकी गुणा कर देते हैं तो प्यारे भाई 330 करोड़ किलोमीटर पैदल यात्रा जो है लोगों ने की है, भारतीय लोगों ने। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय लोगों के अंदर इस बार कितनी आस्था रही है और सनातन धर्म का इन्होंने एक वर्चस्व पूरी दुनिया में लहराया। और अगर हम इस
डिस्टेंस की दूरी की अगर हम तुलना करें तो यह पैदल यात्रा पृथ्वी से चंद्रमा के 4292 चक्कर लगाने के बराबर है, मंगल ग्रह के 21 चक्कर लगाने के बराबर है पृथ्वी के, और सूर्य के 11 चक्कर लगाने के बराबर यह यात्रा लोगों ने की है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर सनातन धर्म ने जो अपनी शक्ति प्रदर्शित की है, लोगों ने माना है कि भाई जो सनातनी है भारत के अंदर वो अपने धर्म से कितना प्यार करते हैं, क्योंकि लोग कितनी भीड़ में, ठीक है, ट्रेनों में कितनी भीड़ थी, बस में कितनी भीड़ थी आपने देखा ही, और लोग यहां तक कि नाव से भी जो है प्रयागराज पहुंच गए थे। तो ऐसी ऐसी खबरें आपने सुनी होगी, लेकिन इस बार इस महाकुंभ को एक महापर्व की तरह पूरे भारत देश ने जो है मनाया, और इस महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया गया। प्रयागराज में लगभग 22% वहां पर मुस्लिम आबादी है, 250 से ज्यादा वहां पर मस्जिदें हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी घटना वहां पर देखने के लिए नहीं मिली, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या जो है प्रयागराज में पहुंची हिंदुओं की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई प्रदर्शन वहां पर देखने के लिए नहीं मिला, कोई सड़कों पर लोग नहीं उतरे, ना ही किसी दूसरे धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंची, क्योंकि डेली वहां पर नमाज होती थी, और दूसरी तरफ संगम में सनातन धर्म के लोग आराम से स्नान करते थे। तो ये दिखा सकता है कि भाई भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा कितने बढ़िया तरीके से, क्योंकि वहां पर कुछ इस तरीके की भी खबरें आई थी कि जब लोगों को वहां पर ठहरने के लिए स्थान नहीं थे, तो मुस्लिम धर्म के लोगों ने अपनी मस्जिद के द्वार जो है खोल दिए थे, और वहां पर लोग आराम से, उनके लिए व्यवस्था रुकने की गई, वहां पर उन्होंने खाने पीने की व्यवस्था भी उनकी की। तो ये भाई बताता है कि हिंदू और मुस्लिम भाईचारा किस तरीके से इस बार महाकुंभ में रहा है। और इस भाईचारे को मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से वहां पर एक भंडारे का आयोजन किया गया था महाकुंभ के अंदर। और भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि 66 करोड़ भारतीय प्रयागराज में गए, और प्रयागराज के अंदर हिंदुओं ने किस तरीके से वहाँ पर शांति से स्नान किया, और किस तरीके से अपने धर्म को बताया कि हमारे धर्म में भाई शांति ही सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि शांति से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी गया है कि प्रयागराज की आबादी 17 लाख है, और 17 लाख लोगों ने हमारे पूरे देश के लगभग 66 करोड़ लोगों का दिल खोलकर वहाँ पर स्वागत किया है, ठीक है। और किस तरीके से जो है यह प्रेम भावना वहाँ पर देखने के लिए मिली। देखो हम प्रशासन की भी सराहना करते हैं, क्योंकि वहां पर भगदड़ तो हुई थी, एक घटना ऐसी हुई थी जिसमें 30 लोग मारे गए थे, लेकिन उसके बाद जो है कोई भी घटना ऐसी नहीं हुई। देखो मुश्किल होता है, प्रशासन के लिए भी चुनौती होता है, इतने लोग जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो भाई थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन प्यारे भाई उसके बाद कोई इस तरीके की घटना वहाँ पर नहीं मिली है। और अगर हम बात करें जो प्रयागराज है, ये प्रयागराज 10,000 एकड़ में फैला हुआ है, और जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 0.001% है, ठीक है। लेकिन व्यवस्था वहाँ पर अच्छी की गई थी, इतने लोगों का ठहरने की व्यवस्था, जैसे वहाँ पर 44 घाट बनाए गए थे, और 30 पीपा पुल मतलब तैरने वाले पुल वहां पर थे, और 450 अस्थायी सड़कें थी, और वहां पर 67,000 स्ट्रीट लाइटें वहां पर जो है यूपी सरकार ने लगवाई थी। और इसके बाद हम बात करें तो वहां पर 1.5 लाख शौचालय भी थे, और लगभग 30,000 कैमरे वहां पर लगे हुए थे, और प्यारे भाई 50,000 पुलिसकर्मी और 500 AI कैमरों का वहां पर इस्तेमाल किया गया। तो प्रशासन की भी अच्छी व्यवस्था रही है। देखो होता क्या है कि अगर हमारे घर में भी कोई प्रोग्राम हो और अचानक 150-200 लोग आ जाएं तो वहां पर थोड़ी बहुत जो है परेशानी हो जाती है, लेकिन जो एक घटना हुई है बस उस घटना से काफ़ी दुख है, क्योंकि भाई जिसके परिजन उस घटना में शामिल थे वो ही बहुत चीज़ें समझ सकते हैं। हमारे तुम्हारे लिए तो वो एक संख्या हो सकती है, लेकिन जो लोग मारे गए थे वहां पर 30 लोग, वो ही एक थोड़ी दर्दनाक घटना हुई थी। लेकिन प्यारे भाई उसके बाद वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से यह जो महाकुंभ है इसका समापन वहां पर किया गया। देखो प्यारे भाई इस बार जो ये महाकुंभ आयोजित किया गया वो प्रयागराज में आयोजित किया गया। प्रयागराज का पहले नाम हुआ करता था इलाहाबाद, लेकिन 2018 में योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। देखो सबसे पुराने समय की हम बात करें तो इसका नाम प्रयागराज ही हुआ करता था, लेकिन 1575 ईस्वी में अकबर ने इसका नाम इलाहाबाद कर दिया। और इलाहाबाद का अर्थ क्या है?
अल्लाह का वाद, ठीक है, इसका मतलब यही है। तो फिर इसके बाद 2018 में थोड़ा चुनौतीपूर्ण काम किया यूपी सरकार ने, इसका नाम बदलकर यहां पर, और इस बार प्रयागराज में प्यारे भाई इस बार महाकुंभ का आयोजन 432 साल के बाद हुआ, क्योंकि पहले इलाहाबाद में होता था लेकिन अब 432 साल के बाद इसका आयोजन प्रयागराज में किया गया। देखो हम बात करें प्यारे भाई इस महाकुंभ के अंदर होता क्या है कि विपक्ष की जो पार्टियां रही हैं उनके नेता इस महाकुंभ में नहीं आए। उन्होंने कहा है कि यह महाकुंभ बीजेपी का महाकुंभ है, लेकिन ये गलत बातें हैं भाई, ये तो सनातन धर्म का एक महाकुंभ था। और विपक्ष की पार्टियों से दो ही नेता, प्रमुख नेता इस महाकुंभ में स्नान करने आए, जैसे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इस महाकुंभ में शामिल हुए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस महाकुंभ में शामिल हुए। बाकी हम बात करें बीजेपी के सभी लीडर इस महाकुंभ में शामिल हुए, जैसे हम बात करें योगी आदित्यनाथ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर थे, चाहे केंद्र सरकार में हो चाहे राज्य सरकार में हो, सभी महाकुंभ इस बार गए थे। लेकिन विपक्ष की पार्टियों का आना भाई ये तो गलत बात है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि महाकुंभ जहां पर आयोजित किया जा रहा है प्रयागराज में, प्रयागराज से 100 किलोमीटर की दूरी पर रायबरेली है, वहां पर कांग्रेस के जो प्रमुख नेता हैं राहुल गांधी वहां का दौरा करने के लिए गए थे, लेकिन 100 किलोमीटर दूर वो प्रयागराज नहीं गए थे। और इसके बाद जो है काफी जो है आलोचना उनकी हुई, और कांग्रेस पार्टी का कोई लीडर जो है इस महाकुंभ में शामिल होने नहीं गया, केवल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को छोड़ दे। तो भाई इस तरीके की इसमें चीजें हुई हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि ये पार्टीवाद को खत्म करके सनातन धर्म की ओर अगर हम बात करें तो ये अग्रसर था, सभी पार्टियों को वहां पर जाना चाहिए था। सनातन धर्म का ये सबसे बड़ा महापर्व और महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। इस महाकुंभ में क्या है कि जाति बंधन को भी तोड़ दिया गया है, क्योंकि महाकुंभ में कोई भी ऐसा घाट नहीं था कि अलग अलग जातियों के लिए था, सभी जातियों ने एक साथ स्नान किया, चाहे कोई दलित हो, चाहे कोई स्वर्ण जाति का हो, चाहे कोई ओबीसी जाति का हो, सभी ने एक साथ स्नान किया। और सबसे अच्छी खासियत यही रही, क्योंकि आजकल सरकारें क्या कर रही हैं, जाति आधारित जनगणना कर रही हैं, जो बहुत ज्यादा गलत है। जाति आधारित जनगणना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई उससे जातियों पर प्रभाव पड़ता है। हम सब भारतीय हैं। इस महाकुंभ में यह दिखाया गया कि हम सब भारतीय हैं, हम सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, सब भारतीय, और अन्य धर्मों को भी भाई यहाँ पर कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने जैसे आपको बताया मुस्लिम धर्म, उसने भी खुलकर जो है इस महाकुंभ का समर्थन किया, और महाकुंभ में आने वाले यात्रियों का अभिनंदन स्वागत इस महाकुंभ में इन्होंने किया। तो भाई सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो इसमें यही हुआ कि जाति बंधन मुक्त भारत इस समय हो गया है इस महाकुंभ के जरिए। दूसरा, इस महाकुंभ में देखो सुरक्षा व्यवस्था भी काफी अच्छी थी, ना तो कोई आतंकवादी हमला हुआ, ना ही कोई वहां पर कुछ इस तरीके की खबरें वहां पर आई कि भाई कोई बड़ा आतंकवादी हमला हो गया है, कोई आतंकवादी वहां पर घुस गया है। ये हमारा देश बताता है कि हमारा देश इस समय सही सुरक्षित चल रहा है। क्योंकि देखो मेरा लेना देना किसी पार्टी से नहीं है, क्योंकि इस महाकुंभ में मैंने ये चीजें देखी, बस एक घटना को छोड़कर, भगदड़ की घटना को छोड़कर बाकी व्यवस्था सभी सही रही। आप सभी प्यारे भाइयों को कमेंट करके बताना है ये इस बार जो महाकुंभ आयोजित किया गया ये कैसा महाकुंभ है आपके अनुसार, कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।